हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अपने को कुछ पॉइंट्स के पेयर्स गिवन है, ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है जिसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और ये बी वाले के 4 1, ठीक है। ए और बी गिवन है, ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये वाली ए बी डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रखेंगे हम। देखो x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए, इसके कौन से होते हैं x1 y1 और ये वाले x2 y2। अब देखो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट है 2 3, तो x1 y1 तो क्या हो जाएंगे, x1 हो गया 2 और y1 3, और बी पॉइंट के कौन से हैं, तो x2 हो गया 4 और y1 हो गया 1, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 2 कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस का 1 है माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 और उसका स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4, ये हो गया रूट 8, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस आ गई बेटा रूट 8। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है वो कितनी है रूट 8 आ गई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है रूट 8, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ये सेकेंड पार्ट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। अब देखो x1 y1 x2 y2, देखो x1 की वैल्यू कितनी है, ये a पॉइंट है, ये b है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। देखो x1 की माइनस का 5, y1 की 7। अब देखो x2 की माइनस का 1 है और y2 की 3, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू माइनस का 1 और ये माइनस x1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो एक माइनस तो ये फॉर्मूले में आता है x2 फिर माइनस, अब x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 और ये माइनस, अब y1 की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो ये -1 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब प्लस का 5 है माइनस का 1 है, प्लस का 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा इधर 4 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4 बचेगा, तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 16 32, तो रूट में 32 ये आ गई अपनी डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस है 32 रूट 32, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ये ए बी पॉइंट्स बना लेते हैं, ये x2 y2 होता है, ये x1 y1 होता है, ठीक है। ये a है, ये b वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 y1 क्या है, x1 y1, x1 a है और y1 b है। अब x2 y2, x2 क्या है माइनस का a और y2 माइनस का b। अब देखो अपना फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का a, फिर ये माइनस, अब a की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू
ए, ये इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू है माइनस का बी, ये माइनस। अब देखो y1 की वैल्यू b है, ये स्क्वायर हो गया, माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a बन जाएगा, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी भी माइनस का 2b बन जाएगा, ये माइनस का 2b का स्क्वायर हो गया इधर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो गया 4b स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से अगर अंदर ही 4 कॉमन ले लें तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट 4 देखो कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये वाली हो जाएगी अपनी डिस्टेंस AB, क्या हो गई 2 और अंडर रूट में कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे और कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये वाले 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, सपोज ये A है ये B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अपने फॉर्मूले डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि 2 टाउन्स गिवन है A एंड B, कोई 2 टाउन्स है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 7.2 में, तो ये सेक्शन 7.2 में ये वाला गिवन है कि 2 टाउन है A एंड B। ठीक है, A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। ठीक है, B क्या है, ईस्ट से 36 किलोमीटर और नॉर्थ से 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाली दोनों लेंथ गिवन है, तो इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट तो भाई 0 0 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट पे 0 होती है, तो ये तो 0 0 हो गया। सेकेंड है b का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, एक्स वाई होता है ना यहाँ पे, तो देखो x का कितना कोऑर्डिनेट है 36 गिवन है, ये वाली लेंथ अपने को 36 और ये वाली 15, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 36 और 15 और एक 0 0, तो सेम कोऑर्डिनेट बन गई ना, 0 0 बन गया एक, दूसरा कौन सा बन गया 36 15, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे वो भी सेम ही आएगी जो इनकी निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक ही बार इनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखो ए पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट कौन सा गिवन है 36 15। ठीक है, अब यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू देखो क्या होगी, x1 y1 तो 0 0 है, x2 y2, ये x2 है 36 और y2 है 15। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 करते हैं प्लस y2 माइनस y1 करेंगे। अब देखो x2 की वैल्यू 36 माइनस x1 की वैल्यू 0, तो 36 माइनस 0 36 रहेगा, तो 36 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है 15 और y1 0, तो 15 माइनस 0 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 प्लस 3 21, 6 को 3 से किया 18, 3 को 3 से किया 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 6, 8 और 1 9, ये 2 और ये 1, कितना आ गया 1 2 9 6। ठीक है, प्लस 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से किया 25, 5 को 1 से किया 5 प्लस 2 7, ये 5 को 1 से किया 1 और 1 को 1 से किया तो भी 1, ये हो गया 5, 7 प्लस 5 12, 1 और 1 2, ये हो गया 2 2 5। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 1। ठीक है, ये आ गया अपना d की वैल्यू अंडर रूट में 1 5 2 1। अब देखो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे, देखो 15 2 1 है। अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो इसके जितने भी नंबर्स गिवन है सबसे पहले उसके क्या करेंगे
पेयर्स बनाएंगे, तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, दो दो के पेयर बनते हैं। तो ये सबसे पहले हमने पेयर बना लिए। अब देखो जो फर्स्ट पेयर है उसमें चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम हो सकता है। सबसे पहले 3 से चेक करो, 3 3 जा 9, 15 से कम है। 3 के बाद में क्या आता है 4, 4 4 जा 16, तो 16 तो इससे क्या है 15 से ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे 3 वाला लेंगे। तो 3 3 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये 21 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस का 9 करेंगे, कितना बचा 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6 to 1। अब देखो यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे, ये देखो 3 और 3 इनको प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को, सपोज 5 और 5 ऊपर नीचे 5 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर लेना है 6 के बगल में कि इसको उस बगल में रखेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो अपना है इससे कम आए या तो इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, या तो ये सेम आ जाए या तो इससे कम आ जाए। अब देखो अगर 5 से चेक कर रहे हैं तो 25, 6 को 5 से करेंगे 30 प्लस 2 32, तो ये तो 325 आ रहा है, ये तो कम है, इससे बहुत ज्यादा कम है ना। अब देखो 9 से चेक करके देखो, अगर ये 6 है इसको 9 पे चेक करेंगे तो दोनों जगह 9 आएगा। अब देखो 9 को 9 से किया 81, ठीक है। 9 को 6 से करेंगे तो 54, 54 प्लस 8 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 आ जाएगा, तो 621, तो 621 आ रहा है। तो भाई इधर से 9 करेंगे, ये कितना 9 से किया तो 621, ये बच गया 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर निकालते हैं। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है 39 का, तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 39, ठीक है। अब देखो आगे अपने को इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, दोनों पॉइंट सेम ही है, तो इनका भी डिस्टेंस कितना आएगा 39 किलोमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड माइनस का 2 माइनस का 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स है, ये कोई 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक ही लाइन में है, तो क्या होंगे ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर ये सपोज कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ये एक ही लाइन में नहीं है, एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो ये क्या है नॉन कोलिनियर है। तो अपने को चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो अगर ये एक ही लाइन में होंगे तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है कोलिनियर है। अब चेक कैसे करेंगे, अगर ये एक ही लाइन में है तो जो ये वाली डिस्टेंस है ए सी, ये किसके इक्वल होगी ए बी प्लस बी सी के। देखो एक ही लाइन में है तो जो AC पूरी डिस्टेंस होगी वो क्या किसके इक्वल होगी ये प्लस ये इक्वल होगी। तो अगर ये वाला रेशियो हम निकालते इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या है कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे। दो तीनों पॉइंट्स गिवन है ABC, ठीक है। देखो A इसको लेट कर लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो A कितना है 1 5, बी कितना है 2 3 और ये सी माइनस का 2 माइनस का 11। ये वाले कोई 3 पॉइंट है ए बी सी, ये गिवन है अपने को, ठीक है। अब हम ए सी भी फाइंड करेंगे, ए बी और बी सी भी फाइंड करेंगे। अब जब हम ए सी फाइंड करेंगे, ये ए है प्लस के साइन वाला और ये सी है प्लस के साइन वाला, ए सी हम फाइंड कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से लेंगे यहाँ से x1 y1 x2 y2। तो ये तो ए पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट, और सी निकाल रहे हैं ए सी निकाल रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा सी। तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे 1 और 5। अब x2 y2 कौन से बी वाले नहीं होंगे, ए सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये वाले होंगे कौन से माइनस के 2 एंड माइनस के 11, ठीक है। अब ए सी के लिए ये वाले पॉइंट्स हो गए, तो ए सी कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 क्या है यहाँ पे माइनस का 2 और ये माइनस, फिर x1 1 है इसका स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 11, ये वाला माइनस, y1 की वैल्यू 5, तो ये इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16 और ये इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से किया 36, 6 प्लस 3 9, ये 6 और 1 तो ये 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15 और ये 2 256। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, 9 और 6 को ऐड करेंगे कितने आएंगे 15, 1 5 और 1 6 और ये 2 265। ठीक है, ये आ गई अपनी AC। अब 265 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तो यही लेंथ हो जाएगी AC की। अब देखो अब AB भी निकालेंगे और BC भी निकालेंगे। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। देखो अब AB फाइंड करेंगे हम, AB फाइंड करेंगे तो x1 y1 x2 y2। देखो ए बी, ए और बी, तो ए के पॉइंट्स तो यही होंगे तो x1 y1 तो यही वाले हो जाएंगे। अब बी, बी पॉइंट कौन सा है ये वाला, तो कोऑर्डिनेट कौन से होंगे 2 और 3, तो x2 हो गया 2 और y2 हो गया 3। अब देखो फॉर्मूला, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जितनी बार भी आप क्वेश्चंस करोगे हमेशा फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे आप। ठीक है बेटा, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फॉर्मूला लिखने के बाद में क्या है कि x2 x1 y2 y1 ये सब वैल्यूज रखने में गड़बड़ नहीं होगी बेटा। ठीक है, देखो x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की 1 प्लस y2 की 3 माइनस y1 की है 5। ठीक है, अब देखो 2 माइनस का 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का है माइनस का 5 है, माइनस का 2 बचेगा, ये हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, तो ये आ गई √5 AB। ठीक है, AB कितनी आई है बेटा आपकी √5। अब निकालेंगे BC, AC निकाल ली, AB प्लस BC, तो BC और फाइंड करेंगे तो BA, फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया B, तो यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3। ठीक है, और x2 y2 कौन सी BC फाइंड करने, तो C वाला कोऑर्डिनेट ये है, तो ये हो गई -2 और माइनस का 11। ठीक है बेटा, अब अपना फॉर्मूला देखो, x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1। ठीक है, अब देखो क्या निकाल रहे हैं BC, x2 की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 11 और माइनस y1 की 3, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो BC क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस -11 है -3 है, कितना होएगा -14, -14 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 4 का 16 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर तो भाई प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 और 4 और 1 5, ये 4 ये 1, ये हो गया 6, 5 और 4 9, ये 196 हो जाएगा 196। अब देखो 6 और 6 को ऐड करेंगे 12, ये 9 और 1 10 प्लस 1 11 और ये 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 212 BC की वैल्यू। ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तो BC की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, अब देखो अपने को क्या चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो कोलिनियर के लिए क्या करते हैं, AC है वो किसके इक्वल होएगा AB प्लस BC। AC क्या फाइंड किया है हमने, रूट में 265
265। अब देखो ये इसके इक्वल है कि नहीं। ए बी कितना आया है √5 प्लस बी सी कितना है √212। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो √5 है, √212 है, ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और ये 1 और ये 2, तो रूट में 217 आ जाएगा और इधर क्या है 265। इक्वल है क्या दोनों? नहीं है। तो ये दोनों अगर नॉट इक्वल है, इट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये कोलिनियर नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पॉइंट्स कि द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है बेटा, कि पॉइंट्स हैं वो लीनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2, ये कोई 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है? ये तीनों वर्टिक्स हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी कोई भी दो लेंथ क्या हो आपस में इक्वल हो। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए कितना है? ये है 5 माइनस 2, ये बी है 6 4 और ये सी है 7 माइनस 2। अब ये कोई ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये किसके पॉइंट्स है, किसके वर्टेक्स है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो बेसिकली अपने को ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तीनों लेंथ को क्या करेंगे हम? फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और फिर चेक करेंगे कि कोई भी दो लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं। अगर तो कोई ये ए बी ए सी इक्वल हो गए, या तो ए बी बी सी इक्वल हो गए, या तो ए सी और बी सी इक्वल हो गया। अगर इस ट्रायंगल की कोई भी दो लेंथ है वो अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। यही चेक करना है अपने को। तो तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेंगी अपने को और चेक करेंगे कि कौन सी है जो दो इक्वल आ रही हैं या कोई भी इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, देखो x1 y1 x2 y2। देखो सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे तो ए तो ये तो x1 y1 हो जाएगा और बी ले रहे हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 कितने हैं? 5 4 माइनस का 2 और x2 y2 6 और 4। अब देखो ए बी क्या आएगी यहाँ से? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की 5 प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू, अब देखो ये माइनस तो एज इट इज, अब y2 की वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस का 2 इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये 4 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा रूट में 37। ठीक है, तो ए बी कितनी आ गई अपनी? √37 आ गई। ठीक है, अब हम ए सी फाइंड करेंगे तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे और x2 y2 इस बार ये हो जाएंगे जब हम ए सी फाइंड कर रहे हैं। ए सी फाइंड करेंगे तो x1 y1 तो क्या हो जाएंगे? 5 और माइनस का 2 ए वाले पॉइंट हो जाएंगे। x2 y2 क्या हो जाएंगे? अब ए सी फाइंड कर रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट कौन सा है? सी, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से है? माइनस का सॉरी 7 और माइनस का 2, ये 7 और ये माइनस का 2। अब देखो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी आएगा x2 कितना है? 7 माइनस x1 है 5 इनका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 है और ये माइनस y1 की वैल्यू भी अगेन माइनस में है तो माइनस का 2 और ये इसका स्क्वायर। अब देखो AC है वो कितनी आएगी? यहाँ पे 7 माइनस का 5 करेंगे कितना बचेगा? 6 और 7 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस ये माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और इसका स्क्वायर, तो एक माइनस का 2 एक प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट में 4, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका 2 का, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये वाली लेंथ आ गई अपनी 2, ठीक है। अब ये वाली लेंथ निकालेंगे, ठीक है, BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। अब अगर BC लेंथ निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट है, तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे और ये x2 y2, तो x1 y1 कितने हैं 6 और 4, x2 y2 7 और माइनस का 2। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो BC वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2, फिर ये माइनस, और y1 की वैल्यू है 4 और ये स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 6 का 36, तो ये BC आ गई 1 प्लस 36 करेंगे तो 37, तो ये आ गई रूट 37, तो ये वाली लेंथ कितनी आई है रूट 37। अब देखो भाई AB इक्वल है BC के, यानी कि ये वाली दोनों लेंथ जो है AB और BC वो क्या है इक्वल है इस ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर AB है वो किसके इक्वल आया है BC के, सो triangle ABC is a isosceles triangle, isosceles ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं किसके वर्टेक्स है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C एंड D, ठीक है, ये कोई एक क्लासरूम गिवन है, उसमें क्या है 4 फ्रेंड्स A B C D यहाँ पे क्या है बैठे हैं। अब देखो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, जो चंपा है वो चमेली से क्या पूछती है कि डोंट यू थिंक कि ABCD इज ए स्क्वायर, कि ये जो ABCD है क्या ये स्क्वायर है। देखो ये ABCD ये वाली ये क्या एक स्क्वायर बन रहा है। अब देखो चमेली डिसएग्री, चमेली क्या करती है डिसएग्री करती है कि नहीं नहीं ये क्या है स्क्वायर नहीं है। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, अपने को डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है और अपने को पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये जो चारों डिस्टेंस है ABBCCD और ये AD ये क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो अगर तो ये चारों डिस्टेंस इक्वल होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है स्क्वायर है। अब भाई चारों डिस्टेंस इक्वल होंगी तो ये रोम्बस भी हो सकता है, तो कैसे चेक करेंगे ये डायगोनल्स भी चेक करेंगे इनके AB और BD, ठीक है। अगर ये भी इक्वल हो गए मतलब कि चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी और ये जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को ABBCD एंड AD, ठीक है। अब ये फाइंड करेंगे पहले, अगर तो ये चारों ही इक्वल आ गई तो क्या करेंगे डायगोनल्स भी, डायगोनल्स AC एंड BD, AC एंड BD ये वाली सारी डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। बट अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोऑर्डिनेट से ही अपने को x1 y1 यानी कि ABCD चारों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स चाहिए। अब देखो कैसे पता करेंगे, ये वाला है A, अब देखो यहाँ से पता करेंगे XY होता है ना, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की, तो A की वैल्यू
पहले x की वैल्यू देखो, x पे है, यहाँ पे कितनी है 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, और y की देखो इस वाले पे 4, तो 4, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, a अपना हो गया 3 4। सिमिलरली बी देखो, बी एक्स पे कितना है 6 और वाई पे 7, तो एक्स पे 6 और वाई पे 7, और सी वाला एक्स के 9 और वाई पे 4, 9 4 हो गया। अब देखो डी वाला पॉइंट, ये एक्स पे कितना है 6 है और वाई पे 1, तो ये हो गया 6 1, ठीक है। तो अपने पास चारों कोऑर्डिनेट्स भी आ गई डायग्राम से, क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम कौन सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, तो ए पॉइंट तो ये हो गया, तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे, ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो x2 y2 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो पुट करो, x2 6 और x1 है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 है 4, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो ए बी है वो आएगा 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 करेंगे तो अगेन 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट 18, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई बेटा रूट में 18, ठीक है, ये हो गया रूट 18, ठीक है। अब बी सी फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी सी फाइंड कर रहे हैं, ये b और ये c, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये तो x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7, ये हो जाएगा, यहाँ से 9 माइनस का 6 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 7 तो माइनस का 3 बचेगा और उसका स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का 9, तो ये भी अपना रूट 18 आ गया बी सी भी, ठीक है। तो ये जो बी सी है ये भी रूट 18 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे सी डी, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो सी डी यानी कि ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो अब क्या हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 6 माइनस 9 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4, अब देखो 6 माइनस 9 करेंगे, प्लस का 6 है माइनस का 9 है, माइनस का 3 बचेगा प्लस 1 माइनस का 4 माइनस का 3 बचेगा, देखो माइनस का 3 का स्क्वायर 9, ये भी माइनस का 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट 18, तो सी डी की वैल्यू भी भाई रूट 18 ही आ गई, ठीक है। तो तीनों लेंथ क्या आई हैं अब तक, इक्वल आई हैं, ये निकालेंगे ए डी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो ए डी फाइंड कर रहे हैं, ये है a और ये है d, तो x1 y1 तो a वाले हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे x2 y2 d वाले, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 है 4, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 करेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर, ये ए डी आ जाएगा यहाँ से
3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का 9, अगेन रूट 18, ये भी रूट 18 आ गई अपनी। तो देखो चारों ही डिस्टेंस क्या आ गई, रूट 18 आ गई। अब भाई ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, कैसे पता करेंगे, डायगोनल्स और फाइंड करेंगे, डायगोनल्स बी डी एंड सी डी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं ए सी, ये वाला डायगोनल, ठीक है, ए सी। तो ए ये वाला तो x1 y1 तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और सी वाला ये तो ये हो जाएंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे, 9 माइनस 3 करेंगे, तो अपना ए सी आएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है, x2 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो भाई ये 0। तो ये 9 माइनस 3 कितना होगा, रूट में 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 कंप्लीट स्क्वायर है 6 का, तो ये आ गई अपनी 6। तो ए सी है ये आ गई 6, ठीक है। अब बी डी फाइंड करेंगे। देखो बी डी, ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू 7 है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 7 माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 36 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 6 का 36, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 6 का, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस है ये भी 6 आ जाएगी। अब देखो चारों जो लेंथ है इसकी वो क्या आ गई, इक्वल आ गई, रूट 18 रूट 18 रूट 18 रूट 18। अब देखो डायगोनल्स है वो भी इक्वल आ गए, आपस में कितने हैं, ये डायगोनल बी डी भी 6 है और ये ए सी भी 6 है, इट मीन्स ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये किसने बोला था कि ये एक स्क्वायर है, डोंट यू थिंक चंपा आस्क चमेली, यानी कि चंपा ने बोला था कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे कि चंपा इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने को ये पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, इनसे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होएगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म होगा किसी भी तरीके से, इस तरीके से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म होगा ABCD, तो अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी चारों, ये वाली ABBCCD और AC चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर तो चारों ही इक्वल आ गई तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, अगेन रोम्बस भी हो सकता है, तो ये डायगोनल्स भी पता करेंगे इसके, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई तो स्क्वायर, अगर ये नहीं हुए तो रोम्बस, ठीक है। इस तरीके से पता करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बनेगी ये किस टाइप की बनेगी, ठीक है, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा या क्या बनेगा, ठीक है बेटा। तो देखो ये फर्स्ट है, ABCD ले लेते हैं, ABCD, ठीक है। ए पॉइंट है माइनस का 1 माइनस का 2, ये है 1 0, माइनस का 1 2 और ये है माइनस का 3 0, ठीक है। ये वाले 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब चेक करेंगे AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो AB में x1 y1 x2 y2, x1 y1 क्या हो जाएंगे, ये A है, ये B है, ये C और ये D, ये हो जाएंगे माइनस का 1 माइनस का 2, x2 y2 1 0, फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से AB फाइंड कर रहे हैं हम, x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और माइनस, और ये -2 प्लस हो जाएंगे, ये इसका स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 √8, ठीक है। AB आ गया अपना अंडर रूट में
8, ठीक है, ये ए बी आ गया 8, ठीक है, √8। अब बी सी फाइंड करेंगे, ये वाली। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो BC फाइंड कर रहे हैं, BC। तो x1 y1 10 और x2 y2 माइनस का 1 2, तो ये 10 और ये माइनस का 1 और 2। अब यहाँ से BC फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू माइनस का 1, फिर ये माइनस, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 माइनस ये 0, तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, -1 -1 -2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी √8 आ गई अपनी BC, ठीक है, ये भी कितनी आई है √8। अब निकालेंगे CD, x1 y1 x2 y2। अब CD निकाल रहे हैं तो x1 y1 CD निकाल रहे हैं, x1 y1 ये हो जाएंगे माइनस का 1 और 2, और x2 y2 ये हो जाएंगे माइनस का 3 और 0। CD फाइंड करेंगे, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 माइनस x1 माइनस का 3 माइनस फिर -1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो y2 तो 0 है, 0 माइनस एक साइन, तो ये वाला माइनस का और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर भी 4, ये भी √8 आ गया, CD भी √8 आ गया। अब AD निकालेंगे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब देखो AD फाइंड कर रहे हैं, तो x1 y1 तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे माइनस का 3 और 0। अब देखो AD कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यूज कर दो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है माइनस का 3 है, माइनस x1 कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, y2 0 है अगेन, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2, और एक ये माइनस प्लस का 2। यहाँ से AD आएगा माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 प्लस 4 ये कितने हो जाएंगे अगेन √8, ये भी अपनी √8 आ गई। चारों डिस्टेंस क्या आ गई इक्वल आ गई, तो रोम्बस है या स्क्वायर है, कैसे चेक करेंगे, ये डायगोनल्स और निकालेंगे यहाँ से। तो डायगोनल AC निकालेंगे सबसे पहले, तो AC के लिए x1 y1 x2 y2, ए पॉइंट ये है, ये x1 y1 हो जाएंगे -1 और -2, x2 y2 क्या हो जाएंगे AC फाइंड कर रहे हैं ये वाले -1 और 2। तो यहाँ से AC का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो AC x2 माइनस x1 माइनस का 1 और ये माइनस, x1 की वैल्यू भी -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, y2 2 है और -2 माइनस, अब ये y1 की वैल्यू भी अगेन माइनस का 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा +1 -1 कैंसिल, 0 का स्क्वायर 0 और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 क्या है कंप्लीट स्क्वायर है किसका 4 का, तो ये जो AC है ये कितनी आई अपनी 4 आ गई। अब निकालेंगे ये BD निकालेंगे x1 y1 x2 y2। अब देखो BD निकाल रहे हैं, ये B है, ये हो जाएंगे x1 y1 1 और 0, x2 y2 D के कौन से हैं माइनस का 3 0, ये हो गए x1 y1। अब देखो
फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से x2 की वैल्यू है -3 माइनस y1 की 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 और y1 दोनों ही 0 है तो 0 माइनस 0 0। तो यहाँ से ये हो गया -3 -1 -4। अब -4 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। अब ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये आ गई अपनी BD कितनी आई है 4। तो भाई देखो चारों साइड्स क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स भी आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों ही 4 4 है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये क्या हो रहा है, एक स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ABCD, ये वाले पॉइंट्स गिवन है इस बार अपने को ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। ये है ABCD। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 5, B के हैं 3 1 और C के हैं 0 3, D के हैं -1 -4। ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। चारों डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है वो चेक करेंगे। इक्वल आ जाएंगी तो डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले AB लेंथ फाइंड करेंगे, AB ये वाली। तो ये तो x1 y1 और ये x2 y2। तो देखो x1 y1 क्या हो जाएंगे, -3 एंड 5, x2 y2 क्या हो जाएंगे, यहाँ से B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं 3 1। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की -3, तो ये +3 हो जाएगा माइनस माइनस। y2 की 1 माइनस y1 की वैल्यू 5, 3 + 3 6 का स्क्वायर, 1 माइनस का 5 माइनस का 4, ये हो गया -4 का स्क्वायर। यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4 + 1 5, 52। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ये आ गया AB की वैल्यू 52, √52। ठीक है, अब BC फाइंड करेंगे। BC के लिए x1 y1 BC ये वाली लेंथ, तो x1 y1 तो 3 और 1 हो जाएंगे, x2 y2 C वाले कोऑर्डिनेट 0 3। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू है 0 0 ही है ना, 0 0 माइनस 3 करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 और ये -1, 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस इधर 3 - 1 2 बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, रूट में 13। ठीक है, BC आ गई अपनी √13। अब देखो कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, CD निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 CD फाइंड कर रहे हैं। ये x1 y1 हो जाएंगे 0 3, x2 y2 D वाले हो जाएंगे -1 और -4, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है अपना फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, x2 -1 ये माइनस, 0 का स्क्वायर -0 करो चाहे ना करो, -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 और माइनस ये 3,
-1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो ये हो गया 49 + 1 √50। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू आ गई √50। तीनों डिस्टेंस अब तक क्या आई है, डिफरेंट डिफरेंट आई हैं। अब निकालेंगे ए डी। x1 y1 x2 y2। अब देखो x1 y2 क्या निकाल रहे हैं, ए डी निकाल रहे हैं, तो ये वाले x1 y1 हो जाएंगे माइनस का 3 एंड 5, x2 y2 डी वाले हो जाएंगे माइनस का 1 माइनस का 4, फॉर्मूला लगा दो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 माइनस x1 की माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू माइनस का 4 माइनस x y1 की 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, कितना बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 -9, ये हो गया -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का 81। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 85। ठीक है, ये आ गई अपनी ए डी, कितनी √85, √85। अब देखो ये चारों ही डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, ये कोई भी डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये जो ए बी सी डी पॉइंट्स है ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि ये कोई भी शेप नहीं बन रही है। देखो ग्राफ से चेक करेंगे हम, इस तरीके से कोई 4 पॉइंट्स है ए बी 5 3 0 3, प्लस में कहाँ तक चाहिए 5 तक चाहिए, इधर प्लस वाले होते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और नेगेटिव माइनस के 4 तक चाहिए, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये 1 2 3 4 5 और ये वाले ये माइनस के होते हैं ना, इधर -1 2 3 4 5, ये इधर प्लस के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट है माइनस का 3 एंड 5, एक्स पे है माइनस का 3, ये यहाँ पे, और वाई पे है 5, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से लगभग ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये है ए पॉइंट। बी पॉइंट है 3 1, एक्स पे 3 और वाई पे 1, ये एक्स पे 3 यहाँ पे है और वाई पे यहाँ पे है पॉइंट बी। और सी वाला पॉइंट 0 3, 0 तो यहीं पे है और 3 वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। और डी वाला पॉइंट है x इक्वल टू -1, ये यहाँ पे, और y इक्वल्स टू माइनस का 4, ये यहाँ पे, ये लगभग यहाँ पे ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स का मिला दो, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, फिर डी से, तो ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, कोई फॉर्म नहीं बन रही क्वाड्रिलेटरल, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल इधर फॉर्म नहीं हो रहा। ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर की फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है ए बी सी डी, ये वाले पॉइंट्स गिवन है। ए बी सी डी, ए है 4 5 7 6, सी है 4 3 और ये वाला डी है 1 2, ये वाले कोई 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब वही चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा कि नहीं। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, x1 y1 ए बी, ये वाली तो ये हो जाएंगे x1 y1 और ये वाले हो जाएंगे x2 y2, ये वाले। आप डिस्टेंस चेक करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से ए बी आ जाएगा x2 कितना है 7 माइनस x1 4, ये स्क्वायर हो जाएगा, y2 6 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 का स्क्वायर
9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी आ जाएगा रूट में 10, ठीक है। अब निकालेंगे बी सी। बी सी फाइंड करेंगे ये वाली, तो x1 y1 तो 7 और 6 हो जाएंगे, 7 6, x2 y2 4 और 3। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो बी सी डिस्टेंस है वो कैसे आएगी, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की 7 प्लस y2 की 3 माइनस y1 की 6। अब देखो 4 माइनस 7, प्लस का 4 है माइनस का 7 है, माइनस का 3 बचेगा प्लस 3 माइनस का 6, इधर भी माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये -3 का स्क्वायर अगेन 9। बी सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 9 9 18 रूट 18, ठीक है। बी सी की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे सी डी। सी डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे x1 y1 x2 y2, x1 y1 सी डी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएंगे डी 1 और 2। यहाँ से डिस्टेंस आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ से सी डी फाइंड कर रहे हैं। x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 4 प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस ये 3 हो गया। अब देखो यहाँ से 1 माइनस 4 माइनस का 3 प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1। अब देखो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गई रूट 10 सी डी, ठीक है। अब कौन सी बची ए डी। ए डी फाइंड करेंगे x1 y1 x2 y2 ए और डी, तो ए तो ये वाला है तो x1 y1 हो जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट 4 5 और डी ये हो जाएंगे 1 और 2। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से ए डी आ जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की 4, y2 की 2 माइनस y1 की है 5। 1 माइनस 4 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 अगेन -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट 18। तो ए डी कितना आया है रूट 18। अब देखो ए बी कितना है, ए बी रूट 10 है, बी सी कितना है रूट 18 और सी डी कितना है रूट 10 और ए डी कितना आया है रूट 18। अब देखो ये वाली ए बी और सी डी इक्वल आ गई, ठीक है, और ए डी और बी सी इक्वल आ गई, तो ये क्या बन रहा है एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड से ये इक्वल हो गई, ए डी एंड बी सी ये अपोजिट साइड से ये भी इक्वल आई है, तो ये क्या है एक रेक्टेंगुलर है। बट पैरेललोग्राम भी तो यही होता है, उसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो अब क्या करेंगे ये वाले भी फाइंड करने पड़ेंगे डायगोनल्स ए बी एंड ए डी। अगर तो ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ गए तो बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो अभी दो डिस्टेंस और फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। देखो ए सी फाइंड करेंगे अब सबसे पहले, तो x1 y1 x2 y2 ए सी फाइंड कर रहे हैं, ए की वैल्यू 4 एंड 5, बी के कोऑर्डिनेट 4 एंड 3, सॉरी सी के, ठीक है 4 एंड 3। ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से ए सी आएगा
x2 है 4 माइनस x1 भी 4 है, प्लस y2 है 3 माइनस ये y1 है 5, तो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 माइनस 5 माइनस का 2, अब माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका 2 का, AC आ गया अपना 2। ठीक है, अब DC फाइंड करेंगे, DC नहीं DB फाइंड करेंगे, ये वाला DB या BD एक ही बात है। ठीक है, BD फाइंड कर लो चलो। तो BD में x1 y1 हो जाएंगे B वाले और x2 y2 D वाले 1 और 2। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है 7 प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 6। 1 माइनस का 7 माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 4, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52 आ गई BD। BD कितना आया है या DB 52 रूट 52। अब ये तो 2 है और ये कितना है रूट 52 है। भाई ये तो दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आए, तो ये क्या है एक पैरेललोग्राम है बेटा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते, ये चारों लेंथ में आमने सामने की लेंथ क्या है इक्वल है, और ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते तो हम क्या बोलते ये एक रेक्टेंगुलर है। बट ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है आपस में, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। कोई दो पॉइंट्स हैं, ये वाला A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है। ये है A जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 एंड माइनस का 5। ये है B, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस का 2 एंड 9। ठीक है, ये AB कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट है x एक्सिस पे, कहाँ पे है x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे कोई पॉइंट कब होता है, ये होती है x एक्सिस, इसके ऊपर कोई पॉइंट कब आएगा जब y की वैल्यू 0 होगी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे इस x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है, तो उसमें y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो एक पॉइंट गिवन है अपने को O जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x एंड y वाला कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इट मींस y कोऑर्डिनेट 0 है और x वाला कोई वैल्यू होगी x की। अब देखो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से क्या है ये इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर लेंथ है इन दोनों की। ये वाली जो लेंथ है OA ये किसके इक्वल है OB के, कि ये A पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पर है और B पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है। दोनों पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है इसकी सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है। किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे OA डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड OB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और दोनों आपस में क्या है इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस गिवन है तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, अपने को ये x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो गिवन क्या है अपने को कि जो OA है वो किसके इक्वल है OB के। ये OA और ये OB दोनों क्या है इक्वल है। अब देखो OA कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो OA डिस्टेंस फाइंड करेंगे, OA वो क्या आएगी x2 माइनस x1। अब OA फाइंड कर रहे हैं तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे और ये कौन से हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 2 माइनस x
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है माइनस का 5 माइनस जीरो, तो माइनस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ओबी के। ओबी क्या आएगी, रूट में x2 माइनस x1। अब ओ बी फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 y1 ये हो जाएंगे इस बार x2 y2। तो x2 कितना है -2 एंड माइनस x, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 9, 9 माइनस जीरो करेंगे 9, तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 का स्क्वायर। अब देखो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, रूट से रूट कैंसिल। अब देखो यहाँ के अब जब 2 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 2b कितना है एक्स। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। अब देखो प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब देखो ये यहाँ से माइनस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये तो हो गया अपना a माइनस का 2, ये हो गई a की वैल्यू, फिर माइनस, और ये हो गया अपना b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर होता है -2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर होता है, b क्या है x, x का स्क्वायर, फिर -2ab a की वैल्यू माइनस का 2b की x, और फिर ये प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इक्वल है ना दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा माइनस का 4x प्लस का 25, और उधर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस का 81। ठीक है, अब देखो ये 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 25 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल, अब 81 माइनस 25 करेंगे 11 माइनस 5 करेंगे 6 बचेगा, इधर था 7, 7 माइनस 2 करेंगे 5, x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस उधर चला जाएगा 56, और 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, ये x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट, ये वाला पॉइंट था नहीं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो एक कोऑर्डिनेट तो गिवन था भाई, y वाला तो क्या है 0 और x हमने फाइंड कर लिया, कितना आया है माइनस का 7, तो कोऑर्डिनेट o जो है वो क्या हो जाएगा माइनस का 7 एंड 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p और q, दो पॉइंट्स गिवन है अपने को, ये पॉइंट P है एंड ये Q है। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 एंड -3, Q के 10 एंड y। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है PQ वो कितनी गिवन है इज 10 यूनिट्स, PQ डिस्टेंस गिवन है अपने को 10। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, ये वाली y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो देखो हम डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू डिस्टेंस के फॉर्मूले से और उसको 10 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि पी क्यू जो है वो 10 अपने को गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस y2 क्या हो जाएगा y एंड -3, y माइनस ये माइनस का 3 है, ये इसका स्क्वायर। अब देखो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल्स टू पी क्यू कितना गिवन है 10 गिवन है। देखो यहाँ से 10 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस का 2ab, 2a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 3, ये हो गया यहाँ से
64 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9, ये हो गया प्लस का 6y। ठीक है बेटा, अब देखो 10 इक्वल्स टू 64 वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ये 64 और ये 9, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13, ये हो गया 1, 6 और 1 7, ये हो गया 73। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे इसका वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इक्वल ये बच गया इधर से वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73। अब देखो ये वाई स्क्वायर प्लस का 6y है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 73, वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों को माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, ये 9 में से 7 गए 2, 27 आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, प्लस का 6y, ये हो गया माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो माइनस का 27, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 27 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, माइनस का 6 चाहिए अपने को। अब देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 27, तो इनका डिफरेंस 6 नहीं आएगा, 2 की टेबल में 27 आता ही नहीं है, बचा क्या 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 9 माइनस 3 कर देंगे तो 6 भी आ जाएगा, तो ये वाले इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। वाई स्क्वायर ये 3y और ये 9y, ये माइनस का 27 एज इट इज, और ये 0। अब देखो माइनस का 6 चाहिए तो बड़े वाले के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और ये प्लस का। ठीक है, अब देखो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 3, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा y, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा प्लस और ये 3, इन दोनों ब्रैकेट से y प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से माइनस का 9, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक तो माइनस का 3 और यहाँ से आ जाएगी प्लस का 9। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई y की, माइनस का 3 एंड 9, तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, तो y की वैल्यूज कौन सी होंगी, या तो माइनस का 3 होगी या तो 9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R x6। ठीक है, P एंड R दो पॉइंट्स हैं और उनसे इक्विडिस्टेंस है क्या Q। देखो ये पॉइंट P है 5 एंड माइनस का 3, ये है R x एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों से इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट है Q, ये क्या है, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 एंड 1। ठीक है, एक पॉइंट है Q, ये इक्वी डिस्टेंस है P एंड R से, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ये PR एंड ये QR, ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी है अपने को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो दोनों डिस्टेंस निकाल कर इनको इक्वल रख देंगे। देखो PQ डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, RQ के, तो ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो PQ की वैल्यू, P एंड Q, PQ फाइंड कर रहे हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x2 y2, ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 करेंगे, 0 माइनस 5 उसका होल स्क्वायर प्लस ये 1 और माइनस फिर माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3। ठीक है, अब RQ की बात करेंगे,
आर क्यू, तो ये x2 y2 ये x1 y1, x2 माइनस x1 करेंगे 0 माइनस x तो माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6, ठीक है। अब देखो ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का 25, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर देखो माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये प्लस का 1 है माइनस का 6 है, क्या बचा माइनस का 5, अब -5 का स्क्वायर अगेन 25। अब देखो ये रूट से रूट कैंसिल, अब देखो यहाँ से ये इनको ऐड कर दो 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 + 1 4, ये हो गए 41 इक्वल यहाँ से क्या आ गया रूट तो कैंसिल हो गया x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 41, ये 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब देखो 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, ये हो गया 16। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे रूट करेंगे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल x की वैल्यू, अब देखो ये रूट 16 हो गया, किसका कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, तो ये रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा साथ में और ये हो गया 4, तो x की वैल्यू हो गई +-4, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, दो वैल्यूज हो गई बेटा x की, ठीक है। देखो x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो आगे क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR एंड PR। अब देखो डिस्टेंस QR है वो किसके इक्वल है, QR या RQ, PQ के इक्वल है। PQ हमने कितनी निकाली यहाँ से देखो √41 ना, ही रूट हटाएंगे नहीं तो यहाँ पे √41 आ जाएगी, तो जो अपनी QR है वो तो PQ के इक्वल है, तो वो तो हो जाएगी √41, ठीक है। अब कौन सी बची PR, ये वाली PR, ये वाली डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, ये P है ये R है, तो ये फर्स्ट x1 y1 ये x2 y2, सेकेंड पॉइंट हो गया ये। तो x2 की वैल्यू कितनी है x -5। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस का 4 लेंगे एक बार माइनस का 4, ठीक है। तो पहले प्लस का 4 ले रहे हैं बाद में माइनस का 4 लेंगे, ठीक है। तो 4 - 5 करेंगे, ये हो गया 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी 4 - 5 -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 + 9 का 81 √82, ठीक है। अब PR निकालेंगे, जब x क्या ले रहे हैं -4, ठीक है। यहाँ पे कब निकाला जब x की वैल्यू क्या थी प्लस का 4 थी। अब फाइंड करेंगे जब x की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। अब देखो -4 है तो यहाँ पे क्या हो गया x2 क्या हो गया -4 -5 प्लस y2 6 और माइनस माइनस प्लस 6 + 3, ये हो गया -4 -5 -9, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा 81 + 81, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 8 और 8 16, 162, तो ठीक है। PR एक बार तो आ गया 82 रूट में, सेकेंड क्या आया है रूट में 162, ठीक है। तो ये हो गई अपनी QR PR एंड x की वैल्यूज +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy is equidistant from the points 3 6 and -3 4। ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे इक्विडिस्टेंस पर एक और पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई, ठीक है। अपने को x और y में रिलेशन फाइंड करना है। ये सपोज a और b दो पॉइंट है 3 6 एंड -3 4, इनसे इक्विडिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये पॉइंट O है। कितने कोऑर्डिनेट है इसके एक्स वाई, अपने को फाइंड क्या करना है एक्स और वाई में रिलेशन। अब हमको क्या पता चल रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस है, इट मींस ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के क्या है
इक्वल है तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे तो अपना रिलेशन अपने आप आ जाएगा। देखो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले ओ ए फाइंड करेंगे, तो ये तो हो गया रूट। अब देखो ओ ए फाइंड कर रहे हैं, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2। अब देखो x2 माइनस x1 3 माइनस x प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y। ठीक है, इधर से ओ बी फाइंड करेंगे, ये रूट ओ बी, ओ एंड बी, तो ये वाले x2 y2 हो जाएंगे। x2 माइनस x1 माइनस का 3 माइनस x प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y। ठीक है, अब देखो ये रूट से रूट कैंसिल, दोनों इक्वल है ना। अब देखो इनका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ से 3 का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए की वैल्यू 3 और बी की x। ठीक है, फिर ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 6 और बी की y। अब देखो इक्वल, यहाँ से माइनस का 3 है, ये वाला है a अपना, माइनस ये वाला है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस 2। अब देखो a और b, a की वैल्यू माइनस का 3 एंड b की वैल्यू x। ठीक है, अब देखो प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है y। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो 12y हो गया, इक्वल माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सोल्व किया तो माइनस का 8y। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 6x है, ये प्लस का है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस का 6x प्लस का 36 एंड माइनस का 12y। ठीक है, ये प्लस का 6x इधर लेके आएंगे, माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, और ये इधर आकर प्लस का 8y हो जाएगा, और इक्वल क्या बचा 0। अब देखो यहाँ से x वाली टर्म्स देखो, ये वाली है x की टर्म, ये वाली है माइनस का 6x एंड माइनस का 6x, ये हो जाएंगे माइनस का 12x। ठीक है, अब y वाली देखो, माइनस का 12y प्लस का 8y, कितना बचेगा माइनस का 4y, ये बच गया माइनस का 4y। अब देखो ये 36 प्लस का है, माइनस का 16 है, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 20 और इक्वल में 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 4 कॉमन ले लिया तो y, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई अपना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अपना x एंड y में कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इसी के साथ होती है आपकी एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।